का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, हल्की सी छोटी है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 5% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों पे जब इस तरह से खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं तो ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं इसकी पॉजिटिविटी को ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। 3 उंगलियों के बेस लगभग एक समान है। काफ़ी समझदार होते हैं ये लोग, समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बहुत बढ़िया है, शानदार है। प्लानिंग अच्छी बना लेते होंगे, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका होगा नहीं, लेकिन अगर करते भी होंगे तो उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। अंगूठा जब बैक साइड टिल्टेड रहता है, झुकता है, तो ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। हॉटलाइन ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। हॉटलाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है मुझे, अत्यधिक दबाव बनता हुआ। थर्टी 37 से लेकर 39 तक का जो टाइम पीरियड है, कोई ना कोई इश्यूज आया होगा इस एज में। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है। देखिए, माइंड लाइन का इंडिपेंडेंट होके चलना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत कम एज में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन कर लेते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट भी बहुत कम आयु से हो जाते हैं। लेकिन जब माइंड लाइन कुछ ज़्यादा ही दूरी लेकर चलती है लाइफ लाइन से, स्वतंत्र ख्यालात के लोग होते हैं ये, ज़िद्दी रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। बहुत कम एज से अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद लेना ये पसंद करते हैं। होता ये है कि जब कम आयु में इन लोगों को प्रॉब्लम भी काफ़ी देखना पड़ता है इस वजह से। जुपिटर से स्टार्ट हुई है तो काफ़ी पॉजिटिव सोच होगी। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग रहता है इनका। और इनके माइंड लाइन पे भी मुझे दबाव बनता दिख रहा है। थर्टी 34 से लेकर 35 नहीं 37 तक का मुझे इश्यूज़ लग रहा है। उसके बाद मुझे ये शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है प्रॉब्लम। अब देखेंगे लाइफ लाइन क्या कहती है, उसके बाद ही कोई रिजल्ट पे हम आएंगे। थर्टी 32 से लेकर 41 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें मुझे काफ़ी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है इनके माइंड लाइन पे। लाइफ लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में जब वीनस माउंट को ये घेरता है, देखिए इनकी एज काफ़ी हो चुकी है, तो ये गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, ये सारी बातें हम यहाँ पे नहीं करते हुए बस इतना कहना चाहेंगे, जब वीनस माउंट गोलाई में घेरता है तो इन लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो स्वदेश में बीतता है, और ख़ासकर उस जगह पे, या बर्थ प्लेस भी कह सकते हैं, स्वदेश मतलब अपने देश में बीतता है। और जब बायफॉर्क होता हुआ लाइफ लाइन इनर पार्ट की तरफ मुड़ता है तो यात्राएं तो होती हैं, लेकिन विदेश में नहीं, स्वदेश में ही।
इनकी लक लाइन इनिशिएट हुई है इनर पार्ट से, वेनस माउंट से। लाइफ लाइन के इनर पार्ट से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों के का जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होता है। इनके माइंड लाइन पे दबाव बनना जो शुरू हुआ है, बहुत कम एज से ही स्टार्ट हो गया था दबाव बनना। ये 27 के आसपास से स्टार्ट हुआ और माइंड लाइन जाकर के अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है 44 के बाद से। 44 के बाद से लाइफ स्मूथ हो गई है, ठीक ठाक है, अच्छी खासी लाइफ है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी प्रेशर देने वाला है। दिमाग में कुछ ना कुछ उलझनें जो रहती हैं वो चलती रहती हैं, तभी जाकर के इस तरह की माइंड लाइन शो होती है। और ये वाला जो टाइम पीरियड है, मैं कोशिश करती हूँ टाइम सही से निकाल पाऊँ। थर्टी 36 से लेकर 35.5 या 36 हम कह सकते हैं। 1 ईयर 6 मंथ 2 मंथ का डिफरेंस तो रह ही जाता है कभी कभी। 39-40 के आसपास ये जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा बुरा है। और इससे पहले भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। 26 से पहले तो ठीक था, माइंड लाइन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन उसके बाद से प्रेशर बनता गया। और ये वाला जो मोमेंट है, ये जो 36 से लेकर के 40 तक का जो टाइम पीरियड है 4 साल का, ये ज़्यादा बुरा है। जुपिटर का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है, स्पेस काफ़ी लिया है, तो पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, सैटर्न की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ पार्ट इसका राहु की तरफ भी आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सैटर्न की तरफ जाता है तो फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है। राहु की तरफ आ गया है तो बच्चों के साथ रिलेशन भी यहाँ पे ठीक नहीं शो हो रहा है। जब आपका जुपिटर का अमाउंट राहु की तरफ आ जाता है तो बच्चों के मन में एक तरह की भावना बैठ जाती है कि जो पेरेंट्स हैं, जिनका भी जुपिटर का अमाउंट इस तरह का रहता है, ये सेल्फिश हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसी मानसिकता की वजह से ये जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं या अलग रहना पसंद करते हैं। बट रियलिटी जो है वो कुछ और ही है। ये लोग जिनका भी जुपिटर का अमाउंट राहु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अपनी खुशी से पहले अपनी फैमिली, जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, बच्चे हों, उनकी खुशी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, राहु क्या करता है, ज़बान से कड़वा बना देता है इंसान को। या कभी कभी जब झगड़ा हो जाए तो कुछ ऐसी बातें ये कह जाते हैं जो इनके लाइफ पार्टनर को या इनके बच्चों को हर्ट कर जाती है और वो उस बात को मन में बिठा लेते हैं, जिस वजह से इनकी जो इमेज है वो कुछ सेल्फिश टाइप हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट देखने को तो मिलता ही है। सैटर्न का अमाउंट काफ़ी उभार लिए हुए हैं, उठा हुआ है। ऐसे लोग डिप्रेशन में बहुत जल्द चले जाते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं रहती है। आज खुशी है, कल गम है, ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही गम वाला पीरियड आता है या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ये एकदम से परेशान हो जाते हैं, इनको सॉल्यूशन नहीं दिखता है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये प्रॉब्लम होती है जब सैटर्न का अमाउंट आपका उभार लिए हुए रहता है। सन अमाउंट ठीक है, बढ़िया है। अब जिस एज में ये है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जितनी मेहनत उतनी सफलता, बट जब सन अमाउंट अच्छा रहता है तो इंसान ऊर्जावान रहता है। इस एज में, जिस एज में ये अभी चल रही है, ऊर्जावान रहता है। और ऊर्जा अच्छी है तो ऑब्वियस है कि आयु भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सन अमाउंट अगर आपका अच्छा रहता है तो आपका जो ओल्ड एज रहता है, या फिर ऐसे भी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इंसान जो सर्वाइव करता है वो एनर्जी की वजह से सर्वाइव करता है, ऊर्जा की वजह से सर्वाइव करता है। और जब आपका बुढ़ापा में जाके एज पे आकर के आपका सन अमाउंट काफ़ी वेल डेवलप है तो आप एक तो सर्वाइव बहुत टाइम करते हैं, जीते बहुत हैं और अच्छी लाइफ रहती है आपकी, बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ नहीं आता है। मर्करी का अमाउंट ठीक है, बढ़िया है।
जब एक या दो खड़ी लाइनें रहती हैं मर्क्यूरी के माउंट पे, तो ऐसे लोगों के जीवन में संपत्ति खूब रहता है, पैसा खूब रहता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को मिलता है। इम्यूनिटी का इश्यूज़ शो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनर मास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और साथ में इस पर राहु की लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम तो रहेगा। और अब आप जिस एज में हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो चल रहा है वो चलने देते हैं। इश्यूज़ है तो है अपनी जगह पे, बस इतना खाने पीने का ध्यान रखना है। लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी आपके पास, लेकिन उसका जो एडिक्शन होता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो वाला एडिक्शन आपको कभी भी नहीं होगा। मून माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और साथ ही ये आपको आपकी खूबसूरती को में भी इजाफा करता है। और यहाँ पे ये कहना कि फ़ॉरेन से कनेक्शन पैसे आएंगे, मुझे ये, क्योंकि देखिए हर बात को बताने का अपनी एक एज होती है, उम्र होती है, और जब इंसान उस पड़ाव को पार कर जाता है तो सिर्फ ये बताना अच्छा लगता है मुझे कि आगे की लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। अब माउंट्स अच्छे हैं, फॉरेन से पैसे आएंगे, पैसे आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ अच्छी होनी चाहिए ना इस एज में, क्योंकि ये खुद से कमाने तो जाएंगे नहीं। आउटर मास बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी आपकी भले वीक है लेकिन ऊर्जा बहुत है, निर्भीकता, निडरता और एनर्जेटिक रहते हैं ऐसे लोग। बैठे रहना या फिर खाली बैठना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, बल बहुत अच्छा रहता है। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि लाइफ में कब आगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या लाइफ कितनी स्मूथ रहने वाली है। 18 साल में देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। 18 साल में या तो इश्यूज़ आया होगा, या फिर कोई रिश्ता आया होगा, या शादी हुई होगी, दो में से कोई एक साइन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये शादी की लाइन ज़्यादा लग रही है। अब ये दो जगह पे मुझे कन्फ्यूज़न है, या तो यहाँ पे शादी हुई है या फिर यहाँ पे 20 के आसपास, या तो शादी की साइन है या फिर लाइन कट करके आगे गया है तो प्रॉब्लम आई होगी। दो में से कोई एक ही सीन होता है, या तो शादी होती है या फिर प्रॉब्लम। अब कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है क्योंकि हमारी बात नहीं हुई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, 100% श्योर नहीं है इस पॉइंट को लेकर, और क्लैरिटी भी नहीं होती पिक्चर में। 22 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, 25.5 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, 26 में स्टार्टिंग में कोई ना कोई इश्यूज़। वो जो 25.5 मैंने कहा है वो 26 है इनफैक्ट। ये 28 से यहाँ पे मुझे लाइफ लाइन पे दबाव बनता दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ लाइन ज़्यादा घिसा हुआ लग रहा है, एकदम से रेडनेस बहुत ज़्यादा। तो या तो हेल्थ इश्यूज़ आए होंगे कोई ना कोई, या फिर कोई प्रॉब्लम, और माइंड लाइन पे भी शो होता हुआ दिख रहा है 28 से प्रॉब्लम इनिशिएट होता हुआ, या 26 से भी कह सकते हैं जब से इस लाइन ने काटा है। 29 में 29.5 में कोई ना कोई खुशी मिली होगी, लाइफ में चेंज, पॉजिटिव चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 34 में अगेन ऑफ शूट है, ये 33.5 का ऑफ शूट है, 34 का नहीं, और ये 37 के आसपास से कट लग रहा है, और कट लगते ही ये मुझे हेल्थ इश्यूज़ लग रहा है। कट लगते ही यहाँ से लेकर के और तकरीबन 49 में भी इश्यूज़ अराइज होता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम कोई ना कोई 49 में आई। 54 से अगेन मुझे हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 54 से लेके लगातार हेल्थ इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। $57 के आसपास छोटा सा ऑफशूट है, तो बड़ी खुशी नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी खुशी मिलेंगी। और 59.5 में कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है।
50-60 के आसपास यहाँ बाय फॉर्क बन रहा है, तो मे बी हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए कहीं बाहर जाएं। और यहाँ से हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा और वीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा वीक होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है 59-60 के आसपास से ये कहीं शिफ्ट हो जाएंगी बाहर। ऐसे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ फ़िलहाल अभी नहीं आएंगे, लेकिन 65 में मेजर कट है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम बड़ा होता हुआ दिख रहा है हेल्थ को लेकर के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 62 के बाद से। और उसके बाद ये वाला थोड़ा मुझे बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है 64 के आसपास। सेवेंटी के आसपास भी कट है। 65 के बाद वीकनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन सरवाइव करने के चांस बहुत हाई हैं, क्योंकि एंजल्स लाइन है। एंजल्स लाइन जब रहती है पाम में, तो जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, देखिए यहीं से इनिशिएट हुआ है ये। जब 64 के आसपास कट लगा है, राहु की लाइन ने अटैक किया है, तो उसी वक्त से यहाँ पे मुझे एंजल्स लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम अगर आ रही होती है और ये राइज होता है, जन्म ले लेता है, तो उस प्रॉब्लम को ये सीधे 50% कम कर देता है। तो चांस तो बने, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ तो टिल एंड लाइफ तक बने हुए हैं। और जब इस तरह से साइन बनती है, जब सन और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनता है, तो बड़े बड़े लोगों के बीच में इन लोगों का उठना बैठना रहता है और संपर्क बड़े लोगों के साथ बनता है इनका। बाकी हेल्थ इश्यूज़ ऑब्वियसली 54 से अराइज हुआ है, कंटिन्यू रहेगा अभी। और मेजर जो प्रॉब्लम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेकर के, वो 64 के बाद से, उससे पहले नहीं, 64 से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, 63 से इनफैक्ट। और आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल मुझे नहीं लग रहा है रह गया है। इफ़ अगर कोई रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा। बच्चों के साथ कनेक्शन वीक रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हस्बैंड के साथ भी कनेक्शन वीक रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है पूरा सेट हो चुका है ये उठ के शनि की तरफ और राहु की तरफ, तो डबल अटैक है। दोनों ही माउंट्स ने मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया है, तो ऑब्वियस है मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप के जरिए अपनी पाम की पिक भेज दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।